नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये बिहार से संबंधित है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस कैबिनेट के मीटिंग में तकरीबन 30 से अधिक टॉपिक पर यानी कि कह सकते हैं 31 प्रस्ताव कुल है जिस पर मुहर लगाया गया है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात किया जाए तो वो है एससी एसटी स्कॉलरशिप को दोगुना कर दिया गया है वर्तमान जरूरत को देखते हुए। तो क्या क्या हुआ है अपडेट, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नीतीश कैबिनेट का फैसला एससी एसटी के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दर जो है वो दोगुनी कर दिया गया है और कुल मिलाकर के कैबिनेट ने 31 प्रस्ताव पर अपनी मुहर भी लगाई है। देखते हैं जरा इसको विस्तार से। 31 प्रस्ताव यहां पर बताया गया है। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से यानी कि ये वित्त वर्ष जो है और इससे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की दरों में बड़ा संशोधन किया है। दरअसल बिहार सरकार ने ये पाया कि मैट्रिक के बाद गांव में देखा जा रहा है या विभिन्न जो ब्लॉक है वहां पर देखा जा रहा है कि ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। और खास करके इस कम्युनिटी की बात किया जाए, एससी एसटी कम्युनिटी का, तो स्कूल तक तो ये पढ़ने जाते हैं चूंकि गाँव के नजदीक होता है स्कूल, लेकिन जैसे ही उच्च शिक्षा की बारी आती है ऐसा देखा जाता है कि इनका ड्रॉप बहुत बढ़ रहा है या कई बार जो आंकड़े बता रहे हैं कि स्कूल में भी ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी अपनी अपनी वजह बताई गई है, लेकिन मुख्य वजह जो सामने आया है कि इनको मिलने वाली जो छात्रवृत्ति है, दरअसल वह छात्रवृत्ति आज के महंगाई के जमाने में पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार के समक्ष ये लंबे समय से मुद्दा था कि इसको संशोधित करके नया दर लागू किया जा सके। अब बिहार सरकार ने इस ऐतिहासिक फैसले पर अपना मुहर लगा दिया है। क्या क्या कहा गया है, देखिए। सरकार ने कक्षा 1 से 10 तक के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली वार्षिक छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना कर दिया है। तो 2-3 पॉइंट समझ लीजिए, कहां से कहां तक की बात की गई है। क्या यहां कहा गया था? प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, है ना। और इसके अंतर्गत तो जाहिर सी बात है प्री मैट्रिक की बात की गई तो 1 से लेकर के 10 कक्षा तक की ये बात की जाएगी। किनके लिए? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, लिंग से मतलब यहाँ पर नहीं रखा गया है। और ये वार्षिक छात्रवृत्ति है यानी कि एनुअल जो स्कॉलरशिप मिलता है इसके राशि को कितना कर दिया गया है? 2x यानी कि 2 गुना कर दिया गया है। संशोधित दर जरा समझ लीजिए क्या होने वाला है। इसके अनुसार कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को 1200 वार्षिक मिलेगा यानी कि क्लास 1 से 4 तक के जो एससी एसटी के स्टूडेंट हैं उनको 1200 रुपया वार्षिक मिलेगा यानी कि एक वर्ष में। और कक्षा 5 से 6 तक जो पहुंच गए हैं उनकी राशि यहाँ 1200 से बढ़कर के कहाँ हो गया है? 2400 तक। ठीक है। इसके अलावा कक्षा 7 से 10 तक जो है उनका कितना हो गया है? 3600 वार्षिक। और कक्षा 1 से 10 तक के छात्रावासी विद्यार्थियों को 6000 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो छात्रावासी हैं यानी कि जो हॉस्टल में रह करके पढ़ रहे हैं उनकी बात किया गया है। ये तमाम आंकड़े जो है निश्चित तौर पर इन्फ्लेशन को ध्यान में रख करके दिया गया है। चूंकि मैंने पहले भी कहा कि ये लंबे समय से इस बात को लेकर के डिमांड किया जा रहा था। अभी तक जो स्कॉलरशिप बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा था उसका बेस ईयर 2011 था यानी कि 2011 के आधार मानते हुए उसके हिसाब से ही उसकी उस समय के महंगाई के हिसाब से देखते हुए ही छात्रवृत्ति दिया जा रहा था। लेकिन 2011 और 2026 आ चुका है तो जाहिर सी बात है महंगाई कई गुना बढ़ा, इन्फ्लेशन, तो उन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए संशोधित दर लागू किया गया है। और इसके लिए, इस योजना के लिए अभी से जो अनुमानित वार्षिक व्यय होगा उस राशि को भी बिहार सरकार ने स्वीकृत कर दिया है, जिसके लिए 519.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी विद्यालयों, स्थायी मान्यता प्राप्त एवं स्थापना स्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाएगी। तो समझ लीजिए कि किनको किनको लाभ मिलेगा। एक बात तो यहाँ समझ में आ गया कि कक्षा 1 से 10 तक और किस तरह के स्कूल में पढ़ने वाले, तो सरकारी विद्यालय में स्थायी मान्यता प्राप्त एवं स्थापना स्वीकृत विद्यालय जो होंगे वहां पर जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे होंगे एससी एसटी कम्युनिटी के, उनको ये लाभ मिलेगा। इस
निर्णय से राज्य के लगभग 27 लाख छात्र छात्राओं को डायरेक्ट लाभ मिलने की बात की गई है और सरकार का मानना है कि इस कदम से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने और ड्रॉप आउट की दर कम करने में मदद मिलेगी। क्योंकि अभी देखा जा रहा था, कई सर्वे जो निकल के आ रहे थे, बिहार में SC ST कम्युनिटी का ड्रॉप आउट जो है वो काफी बढ़ रहा था। तमाम तरह के योजना लागू करने के बावजूद भी बिहार सरकार इन सब चीजों को करने में ठीक से सफल नहीं हो पा रही थी। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह कार्य जो है यहाँ पर किया गया है। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान दोगुना किया गया है। 8,150 छात्र इससे लाभान्वित होंगे। अब इसमें क्या किया गया है, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 ये भी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 को लेकर के है। यह योजना ध्यान रखिएगा, जो लोग भी आगे चल करके 72वीं प्रीलिम्स देने वाले हैं, अभी इंटरव्यू चल रहा है, तो जो इंटरव्यू BPSC का देने वाले हैं और जो मेंस लिखने वाले हैं आगे, उन सबके लिए ये योजना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना, इसके तहत छात्रावास अनुदान की दर में भी इजाफा किया गया और अब तक जो छात्रावास के लिए राशि दिया जाता था ये पर माह है। इससे पहले जो स्कॉलरशिप का मैंने बताया था वो एनुअल था, एक साल के अंतर्गत। यहाँ क्या है कि अब तक 1,000 रुपया प्रति माह प्रति छात्र छात्रा को ये राशि दिया जाता था। अब इस 1,000 को बढ़ा करके 2,000 की राशि कर दिया गया है प्रति माह प्रति छात्र छात्रा। इस निर्णय से विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में रहने वाले लगभग 8,150 छात्र छात्रा जो है वह लाभान्वित होंगे। किस विभाग से संबंधित ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना कि इस निर्णय से विभाग का, तो विभाग कहने का तात्पर्य यहाँ पर हो गया कि जो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा विभाग है उसको लेकर के बातें की जा रही है। अनुदान दर के पुनर्निर्धारण से कुल जो अनुमानित वार्षिक व्यय पड़ने वाला है राज्य सरकार पर वह 19 करोड़ 56 लाख रुपये होगा और यह बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी भी कर दी जाएगी। यह बात यहाँ पर कहा गया है। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये दोनों निर्णय जो लिए गए हैं यहाँ पर, वह इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिहार में जो वंचित समुदाय के बच्चे हैं उनका स्कूल से तमाम तरह की योजनाओं का लाभ देने के बावजूद ड्रॉप आउट बढ़ रहा था। तो उस ड्रॉप आउट को स्थिर करने के लिए, उसमें नामांकन स्कूल में बढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और जुड़ जाने के बाद यानी कि एडमिशन होने के बाद जोड़े रखने के लिए, उनका ड्रॉप आउट ना फिर से हो, इन तमाम चीज़ों के लिए देखा गया कि उनके रास्ते आर्थिक बाधा आ रहा था। उस बाधा को दूर करने के लिए छात्रवृत्ति भी दिया गया और जो छात्र छात्राएं छात्रावास में रहते हैं उनके लिए भी राशि 1,000 से बढ़ा करके 2,000 रुपया प्रतिमाह प्रति छात्र छात्रा किया गया है। तो कुल मिलाकर के एक बेहद सराहनीय ये कदम बिहार सरकार ने कैबिनेट के इस फैसले में लिया है। और दूसरी बात, आप लोग के लिए हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर होगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये, चूंकि वो इस वर्ग से नहीं आते होंगे तो उनके लिए ये बहुत मायने नहीं रखता होगा, लेकिन हाँ, जो परीक्षा के नज़र से तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये योजना महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, आपके जो कोई दोस्त होंगे जो इस वर्ग से आते होंगे उन तक ये सूचना जरूर पहुंचा दीजिए ताकि वे इसका लाभ सही समय पर ले सके। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।